साहब, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं। आप बरेली के बहुत ही रेनाउंड डॉक्टर हैं और आपने उत्तर प्रदेश में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बुलंदियों पहुंचाया है। बरेली में आप आए, कौन सा अस्पताल स्थापित किया, पैरामेडिकल के क्षेत्र में आपने क्या उन्नतियां की हैं, लेकिन इससे पहले आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज कौन सा पास आउट किया? रवि मेरा सर, मेरे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे सर। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी मुझसे कहा गया कि आईएमए को बुलंदियों पर पहुँचाया, आईएमए को बुलंदियों पर पहुँचाने वाला मैं कोई नहीं होता, मेरे सब मेंबर्स होते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कानपुर से शुरू हुई। उसके बाद बरेली शहर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से निकलने के बाद बरेली कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद मेरा सिलेक्शन किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में 1971 में हुआ। वहाँ से एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया और 79 में मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैंने प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन करी। मेरी पहली पोस्टिंग बिथरी चैनपुर थी और उससे भी पहले बंजरिया शाहजहानपुर का एक पीएचसी थी, वहाँ थी। वहाँ से विभिन्न पदों पर होते हुए बरेली शहर में ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह नियुक्त हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और यहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र बाराबंकी और फिर फैज़ाबाद और फिर दोबारा बरेली। 92 में मेरे दिमाग में, बल्कि मेरी वाइफ, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज़ एमडी डीजीओ, उनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम बार बार ट्रांसफ़र्स झेल रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग हम लोग ट्रांसफरेबल पोस्ट पे थे, बच्चे छोटे थे, तो ये सोचा गया कि क्यों ना अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। बरेली शहर, क्योंकि मेरा अपना शहर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे फादर श्री शंभू नारायण मेहरा जी, स्वर्गीय शंभू नारायण मेहरा जी, जो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज के पद से रिटायर हुए थे। मेरी माता जी मिसेस कमल मेहरा, जो हाउसवाइफ थी। और मैं उस परिवार को बिलोंग करता हूँ जो बरेली के राय बहादुर दामोदर दास साहब का परिवार है, जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे मेरे राय बहादुर दामोदर दास साहब, जो बड़े बाजार में उनकी कोठी है और वहाँ से मैं बड़ा पला। जब प्रैक्टिस शुरू करने की बात आई तो जनकपुरी में एक जगह देखी गई, और मैं आभारी हूँ डॉक्टर आर के सिंह सर का, जो सेंट्रल एक्सरे क्लिनिक के कर्ता धर्ता हैं, जो मेरे सीनियर थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी जगहें दिखाई और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर माँ के लग मुझे कहा कि बेटा यहाँ पर प्रैक्टिस अपनी शुरू करो। हमने एक घर लिया और यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करी, आर के नर्सिंग होम, रवि कमल नर्सिंग होम के नाम से, जो लेटर ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज हुआ और रवि कमल नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये नर्सिंग होम हमारा चल रहा है। इसमें हमने 1992 में ये शुरू किया। 2000 के बाद हमने और बहुत सारी चीज़ें भी शुरू करी, लेकिन 1992 में जब प्रोग्राम ये हमने नर्सिंग होम शुरू किया तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह से और मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट की तरह से इसमें कार्यरत हुए। 2000 के बाद 2013 में, उससे पहले 2000-2001 में मैंने रोटरी का मैं प्रेसिडेंट बना, रोटरी गढ़वाली साउथ का। 2013-14 में, उससे पहले 2005-06 में मैं आईएमए बरेली का प्रेसिडेंट बना। 2013-14 में मुझे मौका मिला स्टेट में जाने का और मैं यूपी स्टेट का प्रेसिडेंट हुआ। उसके बाद से लगातार मैं नेशनल हेडक्वार्टर्स का सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। जो कुछ भी कर पाया वो अपने मेंबर्स की वजह से कर पाया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमने ध्यान दी अपने नर्सिंग होम में कि हमने उन सब गरीबों का भी, चाहे उनके पास पैसे थे, कम थे या ज़्यादा थे, उन सब का इलाज करना, ये हमने हमारे स्टाफ को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि वो हर एक का इलाज बिना ये सोचे हुए वो पैसे देना नहीं देना, शुरू ज़रूर होगा, बाद में आप पैसे लेते रहिए वो अलग बात है, बट पैसे की वजह से किसी का इलाज रुकेगा नहीं, ये तय था। और ये आज की तारीख में भी हमारी ये परंपरा बनी हुई है। 2013 में मेरा बेटा, जो जिसने डीऑर्थ किया और उसके बाद उसने डीएनबी दिल्ली से किया, उसने फेलोशिप करी कोकिलाबेन से ऑर्थोपेडिक्स में, बॉम्बे से, और 2014 में वो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद उसने अस्पताल संभाला। इसके बाद हमने सोचा कुछ और किया जाए, जिसमें खास तौर से मेरी वाइफ का ये ध्येय था कि हम एजुकेशन सिस्टम पे उतरें, और तब हमने पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किया सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए फार्मेसी कॉलेज बनाया, नर्सिंग कॉलेज बनाया, पैरामेडिकल कॉलेज के और सारी ब्रांचेज ली, और उसके बाद 2022 में हमने बीएमएस मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया। इन सब चीज़ों में बढ़ते हुए आप सबके इस जनता के सहयोग से
और इस स्टूडेंट्स के सहयोग से हमारी आज की कामना भी यही है कि हम बच्चों को पढ़ाएं। मेरा खास ध्येय ये रहता है, और जब भी मैं कॉलेज में रहता हूं तो मेरा सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि मैं अपने टीचर्स को ये ज़रूर कहूं कि आप सिर्फ पढ़ाइए, पढ़ाइए और पढ़ाइए, बाकी और चीज़ें भी कराइए, खेल कूद भी कराइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराइए, लेकिन राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना आपस में और ना कहीं और। पूरा कॉलेज को एक कैंपस में हमने बांध रखा है। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। 600 के आसपास के बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, और कितना सुंदर लगता है कि वो बच्चे जब वाइट एप्रन्स में कॉलेज के कैंपस में आते हैं और पढ़ते हैं। और अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे कतर में हैं, हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, हमारे बच्चे सब जगह बिखरे हुए हैं और वहाँ पर अपना जॉब कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि जब बाकी और मेडिकल कॉलेज में या और कॉलेज में जहाँ पर उनके अपने कॉलेजेस भी हैं, लेकिन वो आरके के बच्चों को फ़ौरन ले लेते हैं। इससे अच्छा और संतुष्टि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई होती है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इन सब सुविधाओं का ध्यान लें, करें, और जहाँ पर भी हमारी सेवाओं की ज़रूरत पड़े वो हमसे सेवाएं अवश्य लें। मेरे दर्शक खासतौर से जूनियर डॉक्टर्स भी आपके देख रहे हैं, इनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे रवि मेहरा? सिर्फ एक मैसेज है, और वो ये, बी पॉजिटिव। कोई नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगह पर हार होती हैं, बट हारना सीखिए, क्योंकि मैंने अपनी जंग खूब लड़ी हैं, जगह जगह पर बहुत सारी चीज़ें लड़ी हैं, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें करी हैं, या तो मैं जीता या मैंने सीखा। धन्यवाद।